हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विचलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला चैनल पे पूनम पांडे फेक ड्रामा एक्सपोज। सम्राट की पाठशाला, भाई इस औरत का तो नाम सुन के इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना ज्यादा छी यार, छी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी तड़कती भड़कती जंगली जवानी टाइप नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पूनम जी की। एक मिनट, ये वो नहीं है। क्या बात? ना गलत पूनम देख ली तुमने। हमारी वाली तो यो है भाई साहब। ये पूनम इंडियन दोनों कडाशियन, साथ साथ काम भी एक ही है। मतलब ये दोनों माताएं अपने बड़े बड़े संस्कारों को दिखाकर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये वाली तो फिर भी शरीफ है। ये वाली पूनम तो अभी अभी मर के वापस जिंदा हुई है। मतलब कल सुबह जब हमने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मैडम के अकाउंट पे हमको ये वाला पोस्ट दिखा। दिस मॉर्निंग इज ए टफ वन फॉर अस, डीपली सडन टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर बिलव्ड पूनम टू सर्वाइकल कैंसर। ये पोस्ट पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। किसी को भी लगेगा। दुनिया भर के न्यूज पोर्टल, मीम पेज, सब में भर भर के एक ही न्यूज और सारे के सारे ट्रस्टेड न्यूज पोर्टल। तो भैया कोई भी मान लेगा इस मैटर में। कोई काहे को झूठ बोले? कोई मतलब फिर आज सुबह हम रिसर्च नहीं करनी, कुछ नहीं। तो क्या देखते हैं कि मैडम तो आज जिंदा हो गई हैं। सबको गाली देने का मौका मिलेगा। पहले आप इनकी मधुर वाणी को सुनो कि वापस जिंदा होने के बाद इन्होंने क्या कहा। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. One celebrity death has got the whole nation talking about cervical cancer, and honestly, सेलिब्रिटी, that's all I wanted to do. ये सेलिब्रिटी है। बोलती है अभी हम जिंदा हैं। और ये सारी बकचोदी इन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए करी थी। भाग यहाँ से। अगर ऐसा है मैडम तो इस हिसाब से नीरव मोदी और विजय माल्या स्कैम करके इस देश से इसलिए भागे क्योंकि वो भी लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे थे कि फाइनेंशियल फ्रॉड होता कैसे है। मतलब कुछ भी मैडम, कुछ चीजें गलत होती हैं तो होती हैं। आपका सब कुछ बड़ा है दिमाग को छोड़कर। अब कहानी के चलते हैं हम दूसरे चरण में कि जब इनकी मृत्यु की खबर फैली तो लोगों का रिएक्शन भी दो प्रकार का था। पहला रिएक्शन जो ऑब्वियसली सबका होता है कि लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। और ये सुन के मैं बहुत ही अजीब फील किया। She was a good soul. दूसरे टाइप के रिएक्शन को देखने के लिए हमको इनके इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा कि लोग असल में कैसा फील कर रहे थे इनके जाने के बाद। पहला कमेंट, BKL 5 दिन पहले ही ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन लिया था। मतलब भाई को इसके मरने से ज्यादा अपने ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन की चिंता थी भाई साहब। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये ओनली फैंस क्या बीमारी है तो उनको मैं बता दूं, ओनली फैंस भी एक सोशल मीडिया है लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। बस अंतर इतना है कि जो संस्कारी लड़कियां यूट्यूब और इंस्टाग्राम के गलियारे में कपड़े पहन के घूमती हैं, वहाँ जाके कुछ चंद पैसों के लिए वो अपने कपड़े उतार देती हैं। इतना ही है, खुले दर्शन है भैया वहाँ पे। तो ये मैडम भी वहाँ पे लोगों को दिखा दिखा के ललचाया करती थी। अब भाई किसी भाई ने नया नया इंटरनेट लगवाया हो और उसकी कोई आके तारी काट जाए तो उससे तो बुरा लगेगा ही। एनीवे, अगला कमेंट देखो। अब मैं किसको देख के हिलाऊंगा? हाँ, ये कर लो पहले। लोग ऐसे करते होंगे। मतलब कमेंट बॉक्स में ये बकैती चली रही थी। और सच बताऊं ना, कहीं ना कहीं ये सब देख के मुझको बुरा भी लग रहा था कि यार लोग इतने इनसेंसिटिव हो कैसे गए हैं कि किसी की मृत्यु को मजाक बना दिया है। मतलब ये उसी दिन की बात है ना जब ये डिस्क्लोज नहीं हुई थी कि बंदी जिंदा है। एक्चुअली दिस इज बैड और मुझे सच में बुरा लगा। बट जब से इसने अपनी जिंदा होने की न्यूज डाली है ना, तब से इन लोगों के लिए मेरी नजर बढ़ गई है। कुछ लोगों को तो पहले ही पता चल गया था कि ये लौंडे चूतिया काट रही है। सो दिस इज एन अवेयरनेस पोस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। कतई पहुंच गया लौंडा। अगले भाई साहब लिखते हैं, तो ओनली फैंस से अनसब्सक्राइब कर दूं? अबे बुजुर्गों के पहले तो अनसब्सक्राइब ही कर ले। लोगों में ठड़क चढ़ गई है कि संभाल ही नहीं रही है। वैसे एक चीज है जिससे तुम अपनी ठड़क संभाल सकते हो, वो है हमारा सब्सक्राइब बटन। अबे दबा के देखो कितना मजा आता है। मेरा सब्सक्रिप्शन फ्री है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूट्यूब वाले तो इज्जत नहीं कर रहा, कम से कम वक्त तो तुम तो करो। तुम तो कर लो। एक पूनम ये थी जिसको देखने के बाद दिल में घंटी बज गई थी। बेचैनी बेताबी आज
जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात और कर रहे एक हैं? पूनम ये है। पूनम को देख के एक बार तो मन में ये वाला ख्याल जरूर आया होगा कि शादी तो इसी टाइप की बंदी से करूंगा, फिर हमारे जीवन में कर तो ली। ये वाली पूनम। ये वाली और ये पूनम इसकी जिनको देख के लोगों का घंटा हिलता है। एक बार दिला हे और इस भगवान। वाली पूनम की तो क्या ही कहने, कंट्रोवर्सी करके न्यूज में रहना तो इन मैडम की आदत सी हो रखी है। Relevant। मतलब 2011 में मैडम ने बोला था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं टीम इंडिया के लिए अपने कपड़े उतार दूंगी। अब वो टीम इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई, उससे होता इन्होंने क्या? दिखाया नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा। कभी इंस्टाग्राम पे इनकी प्राइवेट वीडियो लीक हो रही है, कभी इनका MMS लीक हो रहा है, कभी इंस्टाग्राम लाइव पे संभोग चालू है। ये तो इनका आए दिन का रूटीन था। मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कर दे रही थी मैडम। अब जो लोग पहले दुखी हो रहे थे इनकी जिंदा होने की न्यूज सुनने के बाद, अब इनका रिएक्शन देखो। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली। तू पागल है क्या? कौन करता है ऐसा गंदा प्रैंक? मतलब ये बात राखी को भी पता है कि गलत किया इसने। अब तुम जरा दूसरा पोस्ट देखो। शी इज नॉट डेड, दैट्स नॉट द कैप्शन पे तो ध्यान नहीं जा रहा होगा तुम्हारा। हम पागल हैं जो कैप्शन पढ़ रहे हैं। तुम सोफे का कलर बताओ तो मैं मान जाऊं। सोफे पे कहाँ ध्यान होगा तुम्हारा? रुको रुको, मैं सच्ची बताऊं इस बार मेरा भी ध्यान सोफे पे नहीं था। भी पढ़ लोगे, पीछे सोफे का कलर भी बता दोगे, उसके ऊपर जो तकिया रखी है वो भी बता दोगे, पीछे जो घास लग रही है उसमें कितने पत्ते हैं वो भी गिन के बता दोगे। टैलेंटेड बहुत हो तुम। बात तो सही है। वैसे टैलेंट से मुझे याद है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, दुनिया धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रही है और तुम धड़ाधड़? भाई जा रही। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भाई भी नया नया पापा बना है। वो कांग्रेचुलेशन सम्राट भाई। जो लोग नहीं देखते तो भाई तुम क्यों नहीं देखते? शर्म आनी चाहिए, शर्म। अभी जाओ, अभी जाके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तुरंत। हम पागल ब्लॉग डाल रहे हैं वहाँ पे। बात तो सही है। हाँ तो मैं कहा था, हाँ ऐसे थोड़ी हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ प्लस हो गई है। मतलब कुछ योद्धा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं भाई साहब। आमतौर पर 80-90 साल तक पहुँचते पहुँचते लोग कर्मों का हिसाब लगाने लगते हैं। सोचते हैं कि उनकी जिंदगी के चंद ही दिन बाकी हैं, जिन्हें ऊपर वाले की बंदगी में बिताया जाए। लेकिन भोपाल में एक शख्स ने 103 साल की उम्र में निकाह कर एक बार फिर दुनिया बसा ली। अरे चचा करोगे क्या? 4 नोट आउट चल रहे हो, अब तो रुक जाते। जिस उम्र में लोग लोटे में समा जाते हैं, चचा उसी लोटे से सुहागरात वाला दूध पी रहे हैं। शनिवार को एक वीडियो सामने आया। इसमें 103 साल के बुजुर्ग निकाह के बाद ऑटो से अपनी 39 साल की बेगम को घर ले जाते दिख रहे हैं। अरे चचा तुम JBL का स्पीकर ले तो आए, उसे बजाओगे कैसे? ये समस्या है क्या बोलने का? मेरे तो यार समझ से परे चल रही है चीजें। मैं बता रहा हूँ, चाचा ने जवानी में च्यवनप्राश के डब्बे ने पूरी की पूरी कढ़ाई खाई है भाई साहब। चचा की कढ़ाई। गर्मी दे रही, मैं लिख के दे रहा हूँ। चचा का बचपन कुछ ऐसे ही रहा होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे नहीं पसंद। कोशिश करूंगा नहीं होगा। अबे गर्दुल्ले तू कोशिश भी करेगा तब भी नहीं होगा। साले मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। अबे चश्मे और घड़ी के नहीं बदले नाना से नहीं, संभालो। हमारे यहाँ ये कहावत चलती है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, और लाइक मारो। अगर हमारे पाठशाला पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, एकदम फ्री है। और आज तक तुमने ना मुझे बहुत प्यार दिया है। इंस्टाग्राम पर है ना मेरी 175 डेज तक डेली वीडियो डालने की एक सीरीज चल रही है। तो सुबह उठते ही तुम्हारा भाई दौड़ पड़ा कसरत करने के लिए। तुम्हारे भाई ने मारे 4 सपाटे, ये हो गई हाथ की एक्सरसाइज। ये लो आज की एक्सरसाइज खत्म, ये हो गई आज की सेल्फी। फिर तुम्हारा भाई दौड़ पड़ा मम्मी को परेशान करने। मम्मी ने बोला आप एक बार उसे जरूर चेकआउट करना। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए this is भाई वीडियो खत्म करने के बाद मैं इनका इंस्टाग्राम ही चेक करूंगी पहले। रात भर डीजे बजाएंगे। ओह माय गॉड, दैट वाज सो फनी, सो फनी। देखो यार पूनम पांडे, तुम एक बार मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें कहाँ से वो सेलिब्रिटी लगती है? वो सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी का मतलब कुछ स्टार वगैरह होता है जिन्हें हम बड़े पर्दे पर देखते हैं, जिन्हें हम एंजॉय करते हैं, जिन्हें देखते हुए नहीं, एंजॉय नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट हमें मिल रहा होता है। मैडम कुछ हद तक एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट तो देती हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पर्दों पे छोटे छोटे पर्दों पे, ठीक है। तो ये अपने आप को सेलिब्रिटी कहाँ से कह रही हैं? पहली बात तो ये बताओ भाई। एक इक्का दुक्का 2-3 पिक्चरों में मतलब काम करने को ना सेलिब्रिटी होना नहीं बोलते, ठीक है, उसे ये नहीं बोलते हैं। ऐसे ही आजकल के जो नेपो किड्स हैं ना, स्टार किड्स हैं, उन्हें भी यही चीज गलतफहमी हो रही है, ठीक है। उन्हें भी यही गलतफहमी हो रही है कि हम सुपरस्टार हैं। वैसे ही तुम्हें भी गलतफहमी हो गई है कि तुम सुपरस्टार हो। नहीं हो तुम सुपरस्टार, पहली बात तो। दूसरी बात,
जो बंदा, जो भी इंसान इतनी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा होगा, सर्वाइकल कैंसर जैसी कंडीशन से गुजर रहा होगा, तुम सर्वाइकल कैंसर छोड़ो, तुम किसी भी कैंसर से वो गुजर रहा होगा, उसके साथ ऐसा मजाक, मतलब पब्लिक यार, कोई मर जाए ठीक है, कोई भी, चाहे वो बुरे से बुरा इंसान हो, अच्छे से अच्छा इंसान हो, चाहे कोई भी हो ठीक है, अगर वो पता चले पब्लिक को कि हाँ वो इंसान मर गया है, नहीं रहा है अब इस दुनिया में, उसके दिल में शोक उठता ही उठता है ठीक है, दुख का एक भाव आता ही आता है। लेकिन भाई इसने उस भाव की ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना, ऐसा उसका मर्डर किया है उस भावना का कि भाई कोई कुछ नहीं कह सकता ठीक है। और इनके कहने में, जैसे एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बहुत अपने जो बाद में जिंदा होके आई, उसके बाद अपना जो वीडियो डाला इन्होंने, उसमें बहुत कह रही थी कि हाँ मैं अवेयरनेस फैला रही थी ठीक है, और पब्लिकली बहुत ज्यादा बात हो रही है अब सर्वाइकल कैंसर की, ये वो ठीक है, वो हो रही, वो तो छोड़ दो तुम, और तुम्हारी जो ऑडियंस है ना वो अवेयरनेस वाली तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ वो अवेयरनेस फैलाएगी। जो ऑडियंस अपने ही जिसको ये मतलब इतना पैसा दे दे के सब्सक्राइब करके उसके बाद देख रहे थे उसको, है ना, उसको उसके बारे में ऐसा, उसकी मौत पर ऐसा बोल सकते हैं कि अब मैं किसे देखकर हिलाऊंगा ठीक है। तो सोचो वो तुम्हारी ऑडियंस कैसी है, और वो ऑडियंस तुम्हारे मरने पर दुख व्यक्त करेगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए वो अवेयरनेस फैलाएगी सर्वाइकल कैंसर का है? अरे तुम्हारे जैसी 4 मर जाए तो कोई फर्क ना पड़े इन लोगों को। हद है यार, इतना मुझे सच्ची बता रही हूँ, जब जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली ठीक है, जैसे ही मैंने फ़ोन वगैरह पे देखा कि हाँ पूनम पांडे नहीं रही, एक बार को मुझे भी बुरा लगा था कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, वो एक मतलब एक्ट्रेस ही थी ठीक, कुछ एक पिक्चरों में तो एक्टिंग की है ठीक है, भले ही वो एक्टिंग 3rd ग्रेड हो, लेकिन फिर भी कुछ एक पिक्चरों में तो एक्टिंग की है, और चलो एक एक्ट्रेस थी और वो मर गई, तो थोड़ा सा दुख लग रहा था कि हाँ भाई यार हर किसी की जिंदगी पे ना हम वो नहीं कर सकते कि हाँ हर किसी को हम बुरा भला, एक लिमिट तक कह सकते हैं बुरा भला ठीक है, लेकिन उसके बाद में नहीं कह सकते। तो वो दुख मेरा क्रोध में बदल गया जब ये इसकी शक्ल वापस से दिखी है मुझे ठीक है, वो दुख मेरा क्रोध में बदल गया। ऐसा घटिया भद्दा 2 कौड़ी का प्रैंक ना ये ऐसे सेलिब्रिटी ही कर सकते हैं, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी ठीक है, ये इस टाइप के लोग। सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं कह रही हूँ, जो ऐसे हैं इस टाइप के लोग, छपरी टाइप के, वो यही करेंगे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस पूरे कांड पर तुम्हारा क्या विचार है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे।